ए और बी एक काम को क्रमशः 15 डेज और 20 दिन में समाप्त करते हैं। पहले दिन ए काम करता है तथा दूसरे दिन बी काम करता है। बारी बारी से काम चलता है, कितने दिनों में पूरा होगा। ठीक है। अब कहने का मतलब है जो ए और बी है वो 15 और 20 दिन में काम समाप्त करते हैं। पहले दिन आपका ए काम करने आता है, ठीक है। दूसरे दिन बी काम करने आता है। काम बारी बारी से चलता है। बारी बारी तो एक दिन ए करेगा, दूसरे दिन बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, ठीक है। इस हिसाब से आपका काम चलता है। काम कितने दिनों में पूरा होगा ये आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो अब हम करते हैं सॉल्व। ओके, तो ये आपका ए हो गया, वो 15 दिन में समाप्त कर सकता है। और ये हो गया आपका बी, वो 20 दिन में समाप्त कर सकता है। तो 15 और 20 का एलसीएम लेंगे तो आपको हो जाएगा टोटल ओवर। 15 और 20 का एलसीएम आपका 60, मतलब टोटल काम आपका 60 है, ठीक है। जब 15 दिन में, ठीक है, जब 15 दिन में 60 काम हो रहा है तो एक दिन में काम कितना होगा। 15 से 60 में लगा रहे हैं भाग, मतलब 4 बार जाएगा तो एक दिन का काम आपका आ जाएगा 4। ओके, जब एक दिन में 4 काम करेंगे तो 15 दिन में आपका 60 काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 20 दिन में 60 काम, ठीक है। 20 दिन में 60 काम, तो एक दिन में कितना काम होगा। 20 से 60 लगाने हैं भाग, मतलब 3। एक दिन में 3 काम, तो 20 दिन में 60 काम। ओके, अब आप देखें एक एक दिन काम चलता है तो वह एक दिन एक काम करेगा, तो एक दिन में एक काम करेगा 4, दूसरे दिन बी करेगा तो बी एक दिन में करेगा 3। ओके, ए एक दिन में 4 करेगा, बी एक दिन में 3 करेगा, तो 2 दिन में काम कितना हुआ 7। ओके, 2 दिन में काम कितना हुआ आपका 7। करना कितना है हमें 60। ओके, तो 7 को हम ले जाएंगे 60 के करीबन। तो हमको क्या करेंगे 7 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे, दो साइड करेंगे आपका 8 का मल्टीप्लाई, ठीक है। तो आपको 2 दिन हो रहा था, 2 दिन का 8 गुना 16 दिन, और 2 दिन में 7 काम हो रहा था, 7 का 8 गुना क्या हो जाएगा 56 काम, मतलब 16 दिन में आपका 56 काम हो जाएगा, ठीक है। जब 16 दिन में आपका 56 काम रह जाएगा, ठीक। अब काम कितना बचा 60 में करना है, तो 60 में 56 हो चुका है, काम बचा कितना 4। अब 4 के नंबर लिए किसका आएगा आपका ए का, किसका नंबर आएगा ए का, ठीक है। ओके, ठीक, तो 4 के लिए आपका ए का नंबर आएगा। तो ए एक दिन में कितना काम कर रहा है 4, तो 4 काम करना है तो एक 4 काम करे तो दिन कितना लगेगा 1। तो 16 दिन आपका पहला लग रहा था, एक दिन एक काम किया, 17 दिन हो गया और 60 काम हो गया, मतलब 17 दिन में 60 काम। और 17 दिन आपका किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर, ठीक है। अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ए और बी एक काम को अलग अलग 20 और 30 दिन में समाप्त करते हैं, ठीक है। जो ए और बी है वो 20 डेज में और 30 दिन में समाप्त करते हैं। पहले दिन ए काम करता है, ठीक है। जो पहला दिन है वो ए काम करता है, दूसरे दिन बी काम करता है। काम बारी बारी से चलता है, तो पूरा काम कितने दिनों में हो जाएगा ये आपको ज्ञात करता है, ठीक है। ओके, कुछ अब देख हम करते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। ए 20 दिनों में, बी 30 दिनों में एक एक दिन काम करते हैं, तो बारी बारी से काम चलता है, तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, बस यही आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये है आपका ए एक काम को 20 दिनों में कर सकता है और बी उस काम को 30 दिनों में, ठीक है। अगर 20 और 30 का आप एलसीएम लेंगे तो आपका हो जाएगा टोटल वर्क, और 20 और 30 का एलसीएम आएगा आपका 60। ओके, कितना आएगा 60। अगर 20 दिन में 60 काम, कितना 20 दिन में अगर 60 काम हो रहा है आपका, तो एक दिन में कितना काम होगा 20 से लगा देंगे 60 में भाग, मतलब कितना 3 काम, एक दिन में 3 काम होगा, तो 20 दिन में 60 काम हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बी है वो 30 दिन में 60 काम कर रहा है आपका, ठीक है। 20 दिन में 60 काम। ओके, तो अब आप देखें सॉरी, तो 20 30 दिन में 60 काम, तो एक दिन में
दो काम, कितना, दो काम। एक एक दिन काम करते हैं तो एक दिन में ए तीन काम करेगा, ओके। एक दिन में बी दो काम करेगा, तो 2 दिन में आपका टोटल काम कितना हुआ, एक दिन में तीन इसने किया, एक दिन में बी ने दो काम किया, तो 2 दिन में काम कितना हुआ हमारा 5, और करना है कितना हमें 60। तो हम 5 को 60 से करीबन ले जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा हमें, दोनों साइड 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितने का 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 दिन लग रहा था, 2 दिन का 12 दिन गुणा कर देंगे तो 24 दिन हो जाएगा, और 5 × 12 करेंगे तो 60 काम हो जाएगा। मतलब 60 काम तो हमें करना है, और टाइम कितना लग रहा है आपका 24 दिन, ठीक है। टाइम कितना लग रहा है हमारा 24 दिन, और 24 दिन आपका किस ऑप्शन में, ठीक। तो हम देखते हैं, ये हमारा आ गया क्वेश्चन, ठीक है। वही ऑप्शन ए 24 डेज इज राइट आंसर, ठीक है, ओके। तो अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या, देखिए, ए बी और सी एक काम को अलग अलग क्रमशः 10 दिन, 20 दिन और 30 दिन में समाप्त करते हैं, ठीक है। ए और बी 10 दिन, 20 दिन और 30 दिन में समाप्त करते हैं। पहले दिन ए काम करता है, दूसरे दिन बी काम करता है, और तीसरे दिन सी काम करता है। काम पूरा कितने दिनों में हो जाएगा, समाप्त होगा, ठीक है। काम पूरा कितने दिनों में समाप्त होगा, ओके। तो अब आपका देखें, ठीक है। ए कितना कर सकता है, 10 दिनों में कर सकता है, बी आपका 20 दिनों में कर सकता है, और सी आपका 30 दिनों में। तो 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन का एल्सियम लेंगे तो आपका आ जाएगा टोटल काम। तो 10, 20, 30 का एल्सियम आएगा आपका 60। मतलब टोटल कितना काम था आपका, 60 काम था, ओके। तो अब देखिए, जब 10 दिन में 60 काम हो रहा है आपका, कितना, जब 10 दिन में 60 काम हो रहा है तो एक दिन में कितना काम होगा, ठीक है। तो उस 10 से कर देंगे 60 में भाग होगा 6, एक दिन में 6 काम होगा, ठीक है। जब एक दिन में 6 काम होगा तो 10 दिन में 60 काम हो जाएगा, ठीक है। अब नंबर आया बी का। बी आपका 20 दिनों में 60 काम कर रहा है, ठीक है। जब 20 दिनों में 60 काम कर रहा है तो एक दिन का काम कितना होगा, 20 से लगा रहे हैं 60 में भाग मतलब 3, एक दिन का काम 3, तो 20 दिन में काम 60, ओके। अब नंबर आया आपका सी का। सी आपका 30 दिनों में 60 काम कर रहा है, ठीक है। 30 दिनों में 60 काम, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 30 से 60 लगाने में भाग मतलब एक दिन में 2 काम करेगा सी आपका, ठीक है। अब क्या है, पहले दिन ए काम करता है, दूसरे दिन बी काम करता है, और तीसरे दिन सी काम करता है। पूरा काम कितने दिनों में होगा, मतलब पहले दिन है ए, अगर पहले दिन आपका ए जाएगा तो ए एक दिन में काम करेगा 6, दूसरे दिन बी जाएगा एक दिन, तो एक दिन में काम कितना करेगा आपको 3, और एक दिन जाएगा वो सी एक दिन में काम करेगा 2, ओके। तो 3 दिन में काम कितना होगा, 6 इसने किया, 3 इसने किया, 2 इसने किया, तो 3 दिन में काम हुआ आपका 11। कितना काम हुआ, 11। करना कितना है हमें 60, तो 60 को हम ले जाएंगे 11 के करीबन, ठीक है। तो हम क्या करें, दोनों साइड कर दें 5 से मल्टीप्लाई, ठीक है, 60 के करीबन जाने के लिए। तो आपका 3 दिन हो रहा था, 3 दिन में 5 दिन गुणा करेंगे तो 15 दिन हो जाएगा, और 11 काम था तो 55 काम हो जाएगा, मतलब 15 दिन में 55 काम हो जाएगा आपका, ठीक है, ओके। जब 15 दिन में 55 काम, अब 60 में से 55 हो चुका है 15 दिन में, तो काम कितना बचा आपका 5, काम कितना बचा 5, और 5 काम के लिए कौन आएगा आपका ए, ठीक है, क्यों बारी बारी से काम चल रहा है, इसके बाद इसका नंबर आएगा, इसके बाद इसका नंबर आएगा। अब इसका नंबर खत्म हो जाएगा तो नंबर इसी ए का आया नंबर आएगा ना, क्योंकि बारी बारी से काम चल रहा है एक एक दिन करके, ठीक है। तो इसने किया पहले, इसके बाद इसने, इसके बाद इसने, फिर इसके बाद किसका नंबर आएगा आपका, ए का नंबर आएगा। तो जब 6 काम, 5 काम बचा है तो 5 काम के लिए नंबर किसका आएगा आपका 6 का, ए का, सॉरी। अब देखिए 15 दिन तो हो गए थे और 5 काम बचा है, तो 6 दिन, एक दिन में 6 काम कर रहा है, ठीक है।
तो आपको 15 सही 5/6। ओके, या तो यहाँ तक रहने दीजिए या फिर आगे देखिए 15 यहाँ तक ही रहने दिया, ठीक है। और ये 15 सही 5/6 किस ऑप्शन में है आपका? तो 3/4 ऑप्शन राइट आंसर है। क्यों? ठीक है, 6 इंटू 15 90, 90 इंटू करे 5 96, 95/6 ऑप्शन मैच हो गया। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर, ठीक है। अब आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? ए, बी और सी एक काम को क्रमशः 12 दिन, 15 दिन और 20 दिन में समाप्त करते हैं। पहले दिन ए काम करता है, दूसरे दिन बी काम करता है, तीसरे दिन सी काम करता है। काम बारी बारी से चलता है। पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? ये आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम देखें, ठीक। तो ये है आपका ए, एक दिन में 12 काम कर सकता है, बी 15 दिन में कर सकता है और सी 20 दिन में। अब 12 15 20 का लेंगे आप एलसीएम, तो टोटल काम कितना हो जाएगा आपको? 60। 12 15 20 का एलसीएम कितना आएगा आपको? 60 आएगा। अब नंबर आया, देखिए अब ए अगर 12 दिन में 60 काम कर रहा है आपका, ठीक है। ये 12 दिन में 60 काम कर रहा है, तो एक दिन का कितना काम होगा? 12 से 60 ला रहे हैं, भाग 12, एक दिन का काम 5। ओके। अब नंबर आया आपको बी का, बी 15 दिन में 60 काम कर रहा है, ठीक है। 15 दिन में 60 काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम होगा? 15 से लगा रहे हैं, 60 भाग मतलब 4। एक दिन में भी 4 काम करेगा, ठीक है। अब नंबर आया आपको सी का, सी अगर 20 दिन में 60 काम कर रहा है, ठीक है, 20 दिन में 60 काम कर रहा है, तो एक दिन का काम कितना होगा? 20 से 60 लगाने भाग मतलब 3। एक दिन में 3 काम होगा, ठीक है। अब क्या करें? पहले दिन ए काम करता है, दूसरे दिन बी काम करता है, तीसरे दिन सी काम करता है। काम बारी बारी से चलता है। पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, ठीक है। अगर पहले दिन आपका ए आएगा तो ए एक दिन में 5 काम करेगा, दूसरे दिन बी आएगा तो बी एक दिन में 4 काम करेगा, तीसरे दिन सी आएगा, सी एक दिन में काम करेगा 3, ठीक है। क्योंकि एक एक दिन तो काम कर रहे हैं। एक दिन में ए ने 5 काम किया, एक दिन में ए ने 4 काम किया, एक दिन में ए ने 3 काम किया, तो 3 दिन में काम कितना हुआ आपका? तो 5 4 9 और 3 12, मतलब 3 दिन में आपको 12 काम हुआ। करना कितना था काम? हमें 60 काम करना था, ठीक है। तो 12 को हम 60 के करीब ले जाएंगे, तो क्या करेगा? अगर हम दोनों साइड 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो क्या हो जाएगा आपको? 3 दिन लग रहा था, 3 दिन इंटू 5 5 करेंगे तो 15 दिन हो जाएगा, और 12 काम इंटू 5 करेंगे तो 60 काम। तो 60 काम तो आपका हो चुका ही है। और कितने दिन में हो रहा है? 15 दिन में। तो 15 दिनों कौन सा ऑप्शन है आपका? ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर, ठीक है। ओके। तो अब आप देखें, ए बी और सी एक साथ मिलकर एक काम को, ठीक है, ए बी सी एक साथ मिलकर एक काम को 24 दिनों में करते हैं, ठीक है। कितने दिनों में करते हैं? 24 दिनों में करते हैं। ए और बी मिलकर उस काम को 36 दिनों में करते हैं, ठीक है। अगर ए और बी मिल जाएंगे तो उस काम को 36 दिनों में करते हैं, तो सी अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ठीक है। बस सी अकेला जो काम बचेगा उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, ये आपको ज्ञात करना है, ठीक है। और कुछ नहीं जा रहा क्वेश्चन में। तो अब आप देखते हैं आगे सॉल्यूशन पे, ठीक है। तो हमारा देखिए सॉल्यूशन क्या है। तो ये आपका ए है, और बी और सी तीनों मिलकर आपके 24 दिनों में करते हैं। ओके। और ए और बी अगर मिल जाएंगे तो काम 36 दिनों में हो रहा है। तो 24 और 36 का अगर आप एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा आपका टोटल काम। और 24 और 36 का एलसीएम सबसे अच्छा वाला आएगा आपका 72, ठीक है। ओके। अगर 24 दिनों में 72 काम हो रहा है आपका, तो एक दिन में कितना काम होगा? ओके। जब 24 दिन में 72 काम हो रहा है आपका, तो एक दिन में कितना काम होगा? 24 से 72 लगा दें, भाग मतलब 3। एक दिन में 3 काम, तो 24 दिन में 72 काम, ठीक है। अब नंबर आया आपका ए और बी का।
36 दिन में 72 काम कर रहे हैं, एक दिन में कितना काम करेंगे, 36 से लगा देंगे 72 का भाग, मतलब एक दिन में 2 काम करेंगे। ठीक है, तो अगर आप देखें ए और बी और प्लस सी, अगर तीनों मिलेंगे तो एक दिन में काम कितना काम कर रहे हैं, 3 काम कर रहे हैं। कितना काम कर रहे हैं, एक दिन में तीनों मिल जाएंगे तो 3 काम कर रहे हैं। और काम कितना हो रहा है, ए और बी कितना कर रहे हैं, एक दिन में 2 काम कर रहे हैं। तो मतलब ए और बी की जगह आप 2 रख सकते हैं, प्लस सी बराबर 3। अगर आपका 2 उधर चला जाएगा तो सी बराबर आएगा 1। मतलब सी एक दिन में एक काम करेगा, तो काम करना है सी को, पूरा काम करेगा। ठीक है, अकेला। तो 72 बट्टे का 1 मतलब 72 दिन। कितना, 72 दिन। किस ऑप्शन में आपका देखिए, वही हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर, 72 दिन। ठीक है, अब आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, देखिए आप, ए और बी दोनों एक साथ मिलकर एक काम को 72 दिन में करते हैं। बी और सी, ठीक है, बी और सी ने मिलकर 120 दिनों में, सी और ए ने मिलकर 90 दिनों में करते हैं। ठीक है, बी अकेले इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, ये आपको ज्ञात करने का है। ठीक है, बी अकेला जो है वो काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, ये आपको ज्ञात करने का है। ठीक है, तो हम चलते हैं आपके सॉल्यूशन पे। ठीक है, तो चलो अब देखें। तो अगर देखें ए और बी दोनों एक साथ मिलकर एक काम को 72 दिनों में करेंगे। ठीक है, अगर ए और बी मिल जाएंगे तो काम 72 दिनों में करते हैं। ओके, बी और सी ने मिलकर 120 दिनों में, बी और सी 120 दिनों में, मतलब बी और सी अगर मिल जाएंगे तो काम 120 दिनों में होगा। सी और ए मिलकर 90 दिनों में करते हैं, तो सी और ए अगर मिल जाएंगे तो काम 90 दिनों में करते हैं। ठीक है, ओके। अब ए और बी 72 दिनों में, बी और सी 90 दिनों में, और सी और ए सॉरी, बी और सी 120 दिनों में, सी और ए 90 दिन में। तो 72, 120, 90 का आप एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा आपका टोटल काम हमारा कितना है। ठीक है, तो आप अगर 72, 120, 90 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा हमारा, 360। कितना, 360 आएगा आपका एलसीएम। ठीक है, अब नंबर आया ए और बी, जो अगर 72 दिनों में 360 काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, 72 दिनों में 360 काम कर रहे हैं, तो एक दिन का काम कितना होगा। ठीक है, एक दिन का काम कितना होगा, तो 72 से लगा सकते हैं आप 360 में भाग, तो आपका आ जाएगा एक दिन का आंसर। ठीक है, तो ये 72 से लगा 360 में भाग, तो अब कितने में जाएगा आपको, 5 बार। ओके, मतलब अगर एक दिन में 5 काम करेंगे तो 72 दिन में 360 काम हो जाएगा। ओके, ठीक है, अब देखें बी प्लस सी, 120 दिन में 360 काम, कितना, 120 दिन में 360 काम कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 120 से लगाया 360 भाग, मतलब एक दिन में काम आ जाएगा आपका 3। कितना, एक दिन में 3 काम करेंगे। ठीक है, तो ए और सी 90 दिनों में 360 काम। ठीक है, जब 90 दिनों में 360, तो एक दिन का काम कितना होगा, 90 से लगा दें 360 भाग, मतलब एक दिन में 4 काम। कितना, एक दिन में 4 काम। ठीक है, अब देखें आगे, अगर हम सबको जोड़ दें, ठीक है, तो अब हम जोड़ते हैं, सी का अकेला निकालना है ना आपको, तो ए और ए आपका कितना काउंट, ए कितना है आपका, 2A है। अब बी काउंट करेंगे, बी और बी, मतलब 2B प्लस सी और सी, 2C बराबर क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, बराबर 5, 3, 8, 8, 3, 12। तो ले लेंगे आप बाहर, तो क्या हो जाएगा, वो ए और बी और सी बराबर का 12। ओके, 2 आपका कॉमन है, नीचे चला जाएगा, भाग लग जाएगा। ठीक है, ओके, तो आपका ए और बी और सी कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, ए बी और सी 6 आ जाएगा। ठीक है,
अब निकालना किसका है आपको, बी अकेले इस काम को कितने दिनों में करेगा। तो निकालने का है हमें, बी निकालने का है, तो आप क्या रहेगा ए और सी। तो ए और सी का एक दिन का काम रख सकते हैं आप। ए और सी का एक दिन का काम कितना है, 4 काम है। तो आपको 4 प्लस बी बराबर का 6। तो बी बराबर कितना हो जाएगा आपका, 6 में 4 गया 2। मतलब बी एक दिन में 2 काम करेगा। ठीक है, कितना काम करेगा, एक दिन में 2 काम करेगा। और करना कितना काम है, 360 काम करना है बी को। ओके, तो 360 बट्टे का कर देंगे 2, 2 से लगा दें 360 में भाग, मतलब 180 दिन। ओके, 180 दिन किस ऑप्शन में है आपका। ओके, देखिए ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। ठीक है, मिलते हैं हम आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में।